15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार। यही वह दिन था जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में हालात आज भी वही होते अगर किसी ने इसे जोड़ने का भागीरथ पुरुषार्थ न किया होता। भारत को 565 अलग अलग रियासतों को एकजुट करने के इस असंभव से दिखते कार्य को गुजरात में जन्मे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने संभव कर दिखाया। बंटी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मेरे दिल में ये रियासतों को एकत्र करने की और हिंदुस्तान में मिलाने की कल्पना किस तरह से उद्भवी, उसका ख्याल आपके पास रखना चाहता हूं। जब मैं हिंदुस्तान की सरकार में गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि ये देशी रियासतों का काम कोई मेरे पास आने वाला है या उसका क्या नक्शा बनेगा, तब से ये रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम लेना चाहिए वो मैं सोच रहा था। आपने देखा कि जब समय आया तब मैं पिछले दिसंबर में ओडिशा में गया और ओडिशा के जो रियासत थे सब राजाओं को बुलाया और सब मिले। मैंने बहुत इन लोगों के साथ चंद घंटों तक बातों की, समझाया। वो झिझकते थे और करना न करना उसका ख्याल उनके दिल में पक्का नहीं था। आखिर मैंने इन लोगों को कह दिया, यदि आपको दस्तखत करना हो समझ सोच के करो, मैं आपके पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता। यदि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लो, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी समझ के उसमें दस्तखत करो, तब मैं कबूल करूंगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि कश्मीर भारत का अभिन्न भाग होते हुए भी इसका मसला यूएन में लटका हुआ है। भारत के राजनैतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल आज के भारत के निर्माता थे। देश की आजादी के संघर्ष में उन्होंने जितना योगदान दिया, उससे ज्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक करने में दिया। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 597 फीट है, यानी अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के भी दुगनी। यह मूर्ति गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने मिलकर लगभग 3000 करोड़ रुपयों का फंड अलॉट किया और इसके निर्माण की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो को दी गई। निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। इसके लिए पूरे भारत में 36 ऑफिसेस खोले गए और लगभग 6 लाख किसानों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान दिया, जिसका प्रयोग इस परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में किया गया। मूर्ति निर्माण के अभियान से सुराज प्रार्थना पत्र बना,
जिस पे जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति स्टील के सांचे, रीइंफोर्स कंक्रीट और ब्रॉन्ज कोटिंग से युक्त है। इस मूर्ति को पद्म भूषण अवॉर्डी राम सुतार जी द्वारा डिजाइन की गई है। इस स्टैचू की ऊंचाई की तुलना आप इन सब स्टैचूज से कर सकते हैं। मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार, जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल हैं। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल हैं, जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। 7 वंडर्स ऑफ इंडिया सीरीज प्रेजेंटेड बाय मगध भूमि में द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 7वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस वीडियो सीरीज से जुड़े कोई भी सुझाव या प्रश्न हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।